सिंह, नमस्कार। नमस्कार जी। ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से जो बोला है, बहुत कुछ बोला है, विपक्षियों पर भी बोला है, सत्ता पक्ष को लेकर के भी बोला है, भावी रणनीति पर भी बोला है। एक सबसे बड़ा कोड उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगली बार भी आऊँगा तो यहाँ पर झंडा फहराऊँगा। इस वक्तव्य को किस तरह से देखते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री की गरिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रधानमंत्री जी हमारे आए और लाल किले पर जब प्रधानमंत्री देश के नाम संदेश संबोधन करता है तो देश की जनता को बहुत बड़ी उम्मीद होती है अपने प्रधानमंत्री से कि हमारे वर्तमान से लेकर के भविष्य तक की बात करेंगे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो आए वो एज प्रधानमंत्री कोई भी बात नहीं कही। उन्होंने जो बात की वो एक भाजपा के पदाधिकारी के तौर पर बात करी और जिताने की अपील करी, और जिताने से ज़्यादा उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब की बार हम ही फिर प्रधानमंत्री बन करके आएंगे। जैसे लगता है कि वो गुंडागर्दी से बात कर रहे थे। और उन्होंने देश की जनता के न स्वास्थ्य पर बात किया, ना भविष्य के कार्यों पर बात किया, ना शिक्षा स्वास्थ्य पर बात किया, ना महिलाओं की सुरक्षा पर बात किया। बल्कि सुरक्षा महिलाओं के लिए जब बात कर रहे थे मणिपुर पर तो स्वयं ही हंस रहे थे। ऐसा प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री की हैसियत से आए थे तो देश के जनता की उम्मीदों पर उन्हें खरा उतरना चाहिए था। उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल उन्होंने एक चुनावी भाषण दिया और उसके बाद चले गए बताते हुए कि या मुझे वोट दो या ना दो, अगला प्रधानमंत्री मैं ही रहूँगा और मैं पुनः यहाँ आकर के भाषण दूंगा। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया, उस भाषण को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जो भाषण दिए थे लाल किला पे, वो भाषण एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तरीके से था। वो अपना कार्यकाल, देश की जनता को कार्यकाल और अपनी योजनाएं गिना रहे थे, जो कि इस तरीके से संभव वो नहीं है। देश की जनता ये चाहती है कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी बोलें वो हकीकत बोलें। ये लोग योजनाओं में बहुत बारीकी से और ये घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है इसका वो नहीं देख पाए। और प्रधानमंत्री जी का ये बोलना बहुत हास्यास्पद रहा कि अगले बार जब मैं झंडा फहराने आऊँगा। अरे अगले बार आप कैसे आओगे? क्या आपने ईवीएम को हैक कर लिया है? क्या आपने ईवीएम को हैक कर लिया है? अगले बार कैसे आओगे ये तो बताओ देश की जनता को। अगले बार कैसे आओगे? हाँ, उन्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप हमें जिताइए, अगले बार फिर जब मैं यहाँ आऊँगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, जबकि आप एक कुशल पत्रकार हैं। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री की व्यवस्था हमारे देश में डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है, प्रधानमंत्री की इनडायरेक्ट चुनाव होता है और जो कि देश की जनता चुनती है। तो इनडायरेक्ट चुनाव जब उनका मतलब यहाँ व्यंग झलक रहा था या घमंड झलक रहा था कि अगले बार जब मैं झंडा फहराने आऊँगा, ये बहुत ही शर्मनाक की स्थिति है। बाकी प्रधानमंत्री जी जो भी अपनी योजनाएं गिनाएं, जो भी करें, और ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि मिले और ये भाजपा के कार्यकर्ता की तरीके से कार्य न करके देश के प्रधानमंत्री की तरीके से कार्य करें। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, मुझे ये जानना है कि उनका भाषण जो है आपको किस प्रकार का लगा? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ जनसंख्या उनको चुन के भेजती है देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पे, जो प्रधानमंत्री के भविष्य के 140 करोड़ जनसंख्या के उनके हाथ में रहती है, ठीक है। लेकिन पहले 1947 से लेके आज 77 वहाँ देश आज़ाद हो गया, 77 साल का देश आज़ाद हो गया। रही बात प्रधानमंत्री जितना 9 साल सिर्फ जितना चर्चा किए हैं, चाहे 26 जनवरी ले लीजिए, चाहे 15 अगस्त ले लीजिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ जहाँ जहाँ प्रचार किए हैं वही वो वहाँ से अलाउंस किए हैं। देश की जनता के हित में कोई भी वहाँ से अलाउंस नहीं किए हैं, ठीक है सर। तीसरी बात, देश के प्रधानमंत्री हमारे देश में मणिपुर आता है, आता कि नहीं आता है? आता है, ठीक है सर। लेकिन उसके लाल किला से
कोई भी घोषणा ऐसा नहीं किए हैं, मणिपुर की बात ऐसा नहीं किए हैं कि जो मणिपुर हमारे माताओं और बहनों के हित में बात है कि जो उनको आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम दर्द तो पाट सकते हैं। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, उसको लोकतांत्रिक ताने बाने की व्यवस्था में उसको चश्मे से किस प्रकार देखते हैं? देखिए, मैं एक ही स्थान से एक ही जगह देख रहा हूँ। इनके जो मित्र विदेश चले गए हैं, भाग गए हैं, ये उन्हीं लोगों को आगाह कर रहे हैं कि मित्रों, अगली बार मैं नहीं आऊँगा, इसलिए मेरे लिए मकान तैयार करा दो और मैं वहीं आप लोगों के साथ बसूँगा, वहीं अपना सब कुछ झोला निकालूँगा। ये इनका एक ही एजेंडा है, देश पे झूठ बोलो, राज करो। तो देश में झूठ बोलने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। एक तरफ मुस्कुरा रहा है, एक तरफ बोल रहा है, तो झूठ तो बोल ही रहा है। अरे, हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या नहीं कहा था कि आप राजधर्म निभाओ? क्या उन्होंने गुजरात में राजधर्म निभाया था? चलिए दूसरी ले लेते। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला है, उनका भाषण किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं और मैं देश का भी नागरिक हूं, तो मैं योगी जी का भी भाषण का विश्लेषण किया। मैं उनके भी कार्यक्रम में मौजूद रहा। उसके बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के भी भाषण को मैंने जो है एनालाइज किया, तो मैंने पाया कि उन्होंने जो आज तक जो देश को आज़ाद कराने में अपनी जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिन माँओं ने उन सपूतों को जन्म दिया, आज उनकी आत्माएं रो रही होंगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको लाल किले की प्राचीर से कम आज़ादी के इस अमृतकाल का जो उनका महोत्सव चल रहा है, उसमें कम से कम इस देश के सपूतों की, भारत माँ के सपूतों की, जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, मंगल पांडे, अब्दुल हमीद और आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह जैसे अमर शहीदों का नाम लेना चाहिए था। उनकी गौरव गाथा का वर्णन करना चाहिए था। उनको पूरा देश सुन रहा था, उनको पूरी दुनिया सुन रही थी। उनको तो इस देश उन्होंने क्या किया, क्या बुरा लगा उनको? नहीं, देखिए, बुरा क्या, वो उनको कुछ सत्ता से जाने का एक भय सता रहा है, इसलिए लगातार मैंने देखा, यहाँ पे योगी जी का भी भाषण सुना, वहाँ पे मोदी जी का भी भाषण सुना, तो उसमें लगातार अपनी योजनाओं को गिनाने के अलावा उसमें कुछ दिखा नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से बोला, उनके भाषण को लेकर के क्या सोचते? देखिए, सोचना तो अलग है। अगर आप मुझे कहेंगे कि कितना नंबर देना चाहते हैं, हाँ, वो सीधी सी बात है। उस देश के लिए कितना लाभप्रद रहा, क्या चीज़? प्रधानमंत्री को 5 नंबर इसके लिए दूंगा। क्यों? क्योंकि कुछ होता है कि जैसे देश की स्थिति और परिस्थितियों में आप चीज़ों को कितना संभाल पाते हैं, कितना नहीं संभाल पाते, वो हर आदमी की अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर होती है। लेकिन किसी व्यक्ति के अंदर अगर पॉलिटिकल डिज़ायर, जिसको हिंदी में कहते हैं महत्वाकांक्षा, ज़्यादा हो जाए तो वो देश के लिए सिरदर्द बन जाता है। मोदी जी का जो भाषण है, और मोदी जी सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि उनके भाषाओं में मुझे ऐसा लगा कि वो पॉलिटिकल डिज़ायर्स से प्रेरित हैं। और वहीं पे बगल में सीजे चंद्रचूड़ जी बैठे थे, जिनका अभी सरकार और इनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। ऐसे में विपक्ष भी अगर हावी है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी के जो नेता 1 by 1 सस्पेंड हो रहे हैं ना, इसमें बहुत ही बड़ा राजनीतिक ध्रुवीकरण होने जा रहा है और इसके बदलाव परिणाम स्वरूप जनता में भी देखने को मिलेगा। और वही जनता हर बार, चाहे आप पुराना इतिहास देश का, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, बहुत बार राजनीतिक ध्रुवीकरण हुआ। और अगर बीजेपी सत्ता को क्लेम कर रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग राजनीतिक ध्रुवीकरण में बाजी मार ले जाएं। मंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे, उनका भाषण को लेकर के आपका क्या विचार? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देता हूं। मैं इंडिया के साथ, मतलब इंडिया गठबंधन के साथ, मैं खुद अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रही बात हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, हम 15 अगस्त मनाते हैं क्योंकि हमारे देश के जवानों ने जो शहादत दी, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी
सुभाष चंद्र बोस जी, न जाने ऐसे कितने देश प्रेमियों ने अपनी जान दी, तब हमें आज़ादी मिली। देश के पटल पर खड़ा होकर लाल किले से प्रधानमंत्री भाषण देता है और अपने अतीत को भूल जाता है, अपनी आज़ादी के उस समय को भूल जाता है जिनकी कुर्बानियों से हमारे देश को आज़ादी मिली, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। ये एक प्रोपोगंडा प्रधानमंत्री है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने एजेंडे को बताता है, अपनी योजनाओं को बताता है, अपने झूठे वादों को बताता है। महिला सुरक्षा की बात करने वाला आदमी 36 सेकंड मणिपुर पर बोलता है, जैसे कि अभी पंडित जी कह रहे थे कि वो मुस्करा रहा था। अरे वो बहुत निर्लज प्रधानमंत्री है, आप उसकी कहाँ बात कर रहे हैं।